स्वागत है आप सभी का। आज से हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आरंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को आरंभ करने से पहले हम श्री कृष्ण के 108 नाम का उच्चारण करेंगे। श्री कृष्ण भगवान के 108 नाम। ओम कन्हैया कृष्ण केशव चक्रधारी नंदलाल माधो सुंदर श्याम मुरारी राधावर बंसी बजैया रघुवीर नटवर नंद नंदन गजाधर अविनाशी निरोत्तम अर्जुन सखा अजर अमर सांवरिया सावला गोपाल दामोदर ब्रजनाथ दयालु दीन बंधु जगदीश दीनानाथ जगत पिता नारायण बावन यशोदा लाल बिहारी मदन मोहन कृपा निधान सर्व रक्षक ईश्वर सर्वशक्तिमान मन हरण सर्व व्यापक भाग्य बिहारी गोपीनाथ ब्रजवल्लभ गोवर्धन धारी घनश्याम परमानंद पतित पावन ज्योति स्वरूप राधा रमण माधव मधुसूदन रघुपति राम हरि मुरली मनोहर कल्याणकारी श्यामा अनंत परम पिता प्रभु परम पवित्र गोसाई भक्त वत्सल वासुदेव परमात्मा विधाता दुख हरता निरंजन काली नाग नथिया अभय अंतरयामी सर्वाधार अद्वैत घट घट के वासी दाता दीनानाथ परमेश्वर रमणीक निराकार निर्विकार अच्युत न्यायकारी जगत करता त्रिभुवननाथ विष्णु सत्यनारायण परम पिता ब्रह्म सहर्ता पालन करता गोपी कल्लभ सत्विक आनंद स्वरूपा केशव राधे श्याम सत्य स्वरूप आनंद दाता कृपालु अनादि विश्वकर्ता पूर्ण परमानंद नंद किशोर सुखदाता नर नारायण ब्रह्मा महेश श्री स्वामिन। अब हम श्रीमद् भागवत महात्म्य का आरंभ करते हैं। अध्याय पहला, भक्ति सहित ज्ञान एवं वैराग्य की कथा। एक समय नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, अब महाप्रभु की किसी ऐसी लीला का वर्णन करिए जो भक्ति सहित ज्ञान एवं वैराग्य से परिपूर्ण हो। इस कलिकाल में प्राणी अपने अज्ञान के कारण सांसारिक प्रपंचों में फंसकर राक्षसों के तुल्य आचरण कर रहे हैं, जिससे वे आठों प्रहर दुखी एवं असंतुष्ट रहते हैं। हम लोगों की इच्छा है कि आप उनके उद्धार के लिए किसी ऐसे भगवत चरित्र का वर्णन करें जिससे उनको भगवत चरणारविंदों की भक्ति प्राप्त होकर सुख प्राप्त हो। ऋषियों के ऐसे लोक हितकारी वचन सुनकर सूत जी अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे ऋषियों, तुम लोगों ने कलियुगी जीवों के उद्धार के हेतु जो सुंदर बात पूछी है वह अत्यंत श्रेष्ठ है। काल रूपी सर्प के मुंह में पड़े हुए जीवों के उद्धार के लिए एकमात्र श्रीमद् भागवत की कथा ही कही है, जिसे वेद व्यास जी के पुत्र श्री शुकदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा था। आप सब लोग सावधानी से ध्यान पूर्वक सुनो। कलयुग के आदि में श्री शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत सुनाया था
उससे बढ़कर मन को शुद्ध करने वाला, भगवान के उत्तम चरित्र का रसामृत पिलाने वाला और कोई दूसरा शास्त्र नहीं है। अतः मैं उसी उत्तम शास्त्र का वर्णन आप सबके सम्मुख करता हूँ। यह कथा देवताओं को भी अति दुर्लभ है। इस कथा के सुनने से राजा परीक्षित कर्म बंधन से मुक्त हो गए थे। श्रृंगी ऋषि के शाप के कारण राजा परीक्षित जब गंगा के तट पर निवास करने लगे, उस समय श्री शुकदेव जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत की कथा जो सुनाई थी, उसी समय देवताओं ने अमृत कलश लाकर श्री शुकदेव जी से कहा, हे महामुने, इस अमृत कलश को आप ले लीजिए और इसके बदले में हम लोगों को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाइए। देवताओं की बात सुनकर श्री शुकदेव जी बोले, हे देवताओं, इस अमृत को पीने से तो मनुष्य की आयु केवल देवताओं के समान ही हो सकती है, किंतु तुम्हारे इस अमृत से कहीं अधिक श्रेष्ठ यह भगवत कथा है, जिसके एक सप्ताह पढ़ने तथा श्रवण करने मात्र से ही प्राणी अमर हो जाता है और वह मुक्ति पद पाकर आवागमन से भी छूट जाता है। विचार करने के उपरांत राजा परीक्षित तुम्हारे इस अमृत को त्याग करके कथा रूपी अमृत को ग्रहण करेंगे, क्योंकि अमृत और कथामृत में उतना ही अंतर है जितना कि कांच और मणि में होता है। श्री शुकदेव जी के मुख से यह बात सुनकर देवतागण निराश होकर लौट गए। सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, सनकादिक ऋषियों ने देवर्षि नारद को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने के पश्चात कथा की विधि का वर्णन किया था। सूत जी के मुख से यह सुनकर शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, हे सूत जी, देवर्षि नारद जी तो किसी स्थान पर 2 घड़ी से अधिक ठहरते ही नहीं है, फिर वे सप्ताह परायण को सुनने के लिए एक ही स्थान पर 7 दिन तक कैसे ठहरे रहे? सनकादिक से उनकी भेंट किस प्रकार हुई और सप्त यज्ञ किस स्थान पर हुआ? यह सब कथा कृपा करके हमें बतलाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय सनक, सनंदन, सनातन एवं संत कुमार चारों भाई भ्रमण करते हुए बद्री नारायण में पहुंचे। वहां नारद जी को उदास बैठे देखकर नारद जी से पूछने लगे, हे देवर्षि, आप इतने उदास क्यों बैठे हो? तब नारद जी ने चारों ऋषियों को प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, मैं अपनी चिंता आपके सामने कहता हूँ, उसे आप ध्यान से सुनो। मैंने काशी, गोदावरी तथा गया आदि समस्त तीर्थ किए, परंतु मैंने सभी स्थानों पर जाकर यह देखा कि कलयुग के प्रभाव से संसारिक जीव माया में ऐसे लिप्त है कि उन्होंने समस्त शुभ कर्मों को छोड़ दिया है और सब लोग अपने उदर पूर्ति की चिंता में लगते हुए हैं। वे झूठ बोलते हैं, पाखंड का सहारा लेते हैं, माता पिता की सेवा नहीं करते तथा धन के लालच में अपनी कन्याओं को नीच कुल में बेच देते हैं। जहाँ देखो वहीं मलेच्छ तथा शूद्र दिखाई देते हैं और ब्राह्मण तथा क्षत्रिय अपने कर्म धर्म से विमुख हो गए हैं। हे प्रभु, जब मैंने उन सभी स्थानों पर उन लोगों को अपने धर्म से विमुख हुआ देखा, तब मैं मथुरापुरी में यमुना किनारे पहुंचा तो मैंने देखा कि एक जवान स्त्री यमुना किनारे बैठी रो रही है और उसके पास 2 वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हैं। वह मुझे देखते ही खड़ी होकर बोली, हे महाराज, आप थोड़ी देर यहाँ ठहर कर मेरा दुख सुन लीजिए। मैं बड़भागिन हूँ जो मैंने आपके दर्शन पाए। उसकी यह बात सुनकर मैंने उससे पूछा, तू कौन है और ये दोनों पुरुष कौन हैं जो अचेत पड़े हैं? वह बोली, हे महाराज, मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों जो अचेत पड़े हैं ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, और ये जो स्त्रियां हैं ये गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियां हैं जो स्त्री रूप धारण कर यहाँ मेरी सेवा करने के लिए उपस्थित हुई हैं। मैंने द्रविड़ देश में जन्म लिया था, कर्नाटक देश में सयानी हुई और कुछ दिन तक मैं दक्षिण में रही, फिर गुजरात में पहुंचने पर बूढ़ी हो गई। अब मैं जब से वृंदावन में आई हूँ तब से मुझे फिर तरुणाई प्राप्त हो गई है, परंतु मेरे ये दोनों पुत्र अचेत होकर गिर पड़े। इनमें बोलने तक की सामर्थ्य नहीं है।
इनके दुख के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। देखो, यह कितनी लज्जा की बात है कि पुत्र तो बूढ़े हो गए परंतु मैं तरुण ही बनी हुई हूँ। इस सब का क्या कारण है वह आप मुझे बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे भगवान, जब भक्ति ने मुझसे इस प्रकार कहा तो मैंने उसको उत्तर दिया, हे भक्ति, घोर कलयुग के आने से अब तेरी और ज्ञान तथा वैराग्य की कोई मर्यादा नहीं रही है। वृंदावन में आने के कारण जो कि प्रमुख स्थान है, तू तरुण हो गई है, परंतु तेरे पुत्रों को कलयुग में कोई नहीं मानता, इससे वे बूढ़े और निर्बल हो गए हैं। यह सुनकर भक्ति ने पूछा, यदि यह कलयुग ऐसा ही दुष्ट है तो राजा परीक्षित ने उसे जीवित क्यों छोड़ दिया? तब नारद जी बोले, हे देवी, राजा परीक्षित ने कलयुग को एक विशेष गुण के कारण जीवित छोड़ दिया था। कलयुग में विशेष गुण यह है कि अन्य युगों में सहस्त्रों वर्ष तपस्या, अनेकों दान, जप तप करने पर भी जो फल प्राप्त नहीं होता था वह कलयुग में केवल भगवान के संकीर्तन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। इसी विचार को करके राजा परीक्षित ने इस कलयुग को नष्ट नहीं किया था, परंतु दुख की बात यह है कि कलयुग के प्राणियों से यह सहज बात भी नहीं बन पाती। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने कर्म त्याग कर काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार में भरे हुए हैं। ब्राह्मणों में शिक्षा और सत्कर्मों का लोप होता जा रहा है। इसी प्रकार क्षत्रिय शिक्षा तथा सत्य को त्याग दीन दुखियों को सताने लगे हैं। वैश्यों ने अपने व्यवसाय में ईमानदारी को छोड़ दिया है और वे झूठ बोलकर अधर्म से धन संचित करने में लगे हुए हैं। शूद्रों ने सेवा न करके उच्च वर्णों का अपमान करना अपना ध्येय बना लिया है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि कलयुग के इस मोहपाश से छूटने के लिए मनुष्य श्री भगवत नाम का जप तथा उनके गुणों का श्रवण एवं स्मरण करे। यह सुनकर भक्ति बोली, हे मुनि, आप धन्य हैं, आप सबका कष्ट दूर करते हैं, अतः अब मेरा भी कष्ट दूर करिए और ज्ञान वैराग्य को चैतन्यता देकर तरुण कीजिए। हे नारद जी, मैं आपको साष्टांग प्रणाम करती हूँ। अध्याय दूसरा, नारद जी द्वारा भक्ति को धैर्य बंधाना तथा ज्ञान वैराग्य को चेतना देने के लिए प्रयत्नशील होना। देवर्षि नारद ने उस स्त्री रूपी भक्ति से कहा, हे भक्ति, तू अपनी संपूर्ण चिंताओं का परित्याग कर भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों का स्मरण कर। उनके स्मरण से तेरा संकट दूर हो जाएगा। जिस समय राजा दुर्योधन की सभा में दुशासन ने साड़ी खींचकर द्रौपदी को निर्वस्त्र करना चाहा था, उस समय द्रौपदी द्वारा स्मरण करने मात्र पर ही भगवान श्री कृष्ण ने उसकी लज्जा बचाई थी। जिस समय गजराज का पांव ग्रह ने पकड़ लिया था, उस समय श्री गजेंद्र की पुकार पर उन्होंने उसका संकट दूर किया था। हे भक्ति, तू भगवान को प्राणों से भी अधिक प्रिय है। जिस स्थान पर तेरा वास रहता है उस स्थान की रक्षा वे स्वयं सदैव करते रहते हैं। सत्ययुग, त्रेता तथा द्वापर में लोग बहुत जप तप, यज्ञ, दान तथा धर्म करने से ही मुक्ति को प्राप्त करते थे, परंतु इस कलयुग में केवल तेरी कृपा से ही सब जीवों का उद्धार हो जाता है। यही कारण है जो आजकल ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं पूछता है। फिर भी मैं तेरा संकट दूर करने के लिए संसार में तेरी महिमा प्रकट किए देता हूँ। जिस प्राणी के हृदय में तेरा वास होगा उसे यमराज का भय कभी न होगा और वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। जिन लोगों ने सहस्त्रों वर्षों तक तप किया था उन्हीं ने अब भक्ति को अपनाया है। श्री नारायण जिस पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं उसी को वे अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। इस कारण तू सबसे श्रेष्ठ है। नारद जी की बात सुनकर भक्ति ने पुनः कहा, हे ऋषि, आपने जिस प्रकार मुझे धैर्य बंधाया है उसी प्रकार मेरे मूर्छित पुत्रों को भी जगाने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, इस प्रकार भक्ति का आग्रह देखकर मैंने ज्ञान तथा वैराग्य को बहुत पुकारा, परंतु न तो वे उठे और न उन्होंने आंखें खोली। यह देखकर मैंने वेद मंत्र तथा गीता का पाठ आरंभ किया,
उसे सुनकर उनकी आंखें तो खुल गईं, परंतु जैसे ही वे उठने को हुए, निर्बलता के कारण फिर अचेत होकर गिर पड़े। उनकी यह अवस्था देखकर मैं अत्यंत चिंतित हो गया। उसी समय यह आकाशवाणी हुई, हे नारद, ये बिना सत्संग के नहीं जगेंगे, अतः तुम इन्हें सत्संग द्वारा उठाने के लिए किसी साधु पुरुष की खोज करो। हे नाथ, उस आकाशवाणी को सुनकर मैं किसी महात्मा को ढूंढता हुआ यहाँ तक आ पहुँचा हूँ, परंतु अभी तक मुझे कोई वैसा साधु पुरुष नहीं मिला। उसी व्यथा के कारण मैं यहाँ चिंतित होकर बैठा हुआ था। आप लोग ब्रह्मा के पुत्र, परम योगी, महान ज्ञानी, सदैव बाल्यावस्था को धारण करने वाले तथा श्री भगवत कथा रूपी धन को निरंतर अपने पास रखने वाले हैं। आपकी तपस्या एवं महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। आपने ही अपनी शक्ति द्वारा वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय को पृथ्वी पर गिरा दिया था। ऐसी सामर्थ्य और किसी में नहीं मिलती। अतः जिस प्रकार आपने मुझे अपने दर्शन प्रदान किए, उसी प्रकार भक्ति तथा ज्ञान वैराग्य के संकट को भी दूर करें, जिससे चारों वर्णों के लोग आपके यश का गान करेंगे तथा कलयुग वासियों का हृदय भी पवित्र एवं शुद्ध हो जाएगा। यह सुनकर श्री संत कुमार जी ने कहा, हे नारद, भगवान श्याम सुंदर के जितने भी दास हैं, तुम उन सब में अधिक श्रेष्ठ हो। तुम्हें भक्ति का दुख दूर करने के लिए उपाय करना उचित ही है। पहले भी ऋषि मुनियों ने संसारिक प्राणियों को वैकुंठ लोक तक पहुंचाने के लिए ज्ञान तथा धर्म के अनेक मार्ग बनाए हैं, परंतु वर्तमान काल में उन कठिन मार्गों पर चलना असंभव सा है, क्योंकि उनसे पूर्ण रूप से परिचित कराने वाले गुरु का भी अभाव है। परंतु उसको प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत सबसे उत्तम साधन है। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत की कथा का सच्चे मन से श्रवण करता है, उसे वह राह सहज ही प्राप्त हो जाती है। जो कथा महामुनि शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी, उसी से भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य का संकट भी दूर हो जाएगा, क्योंकि श्री नारायण के चरणारविंदों में प्रेम बढ़ाने के लिए इससे अधिक सुगम अन्य कोई साधन नहीं है। श्री संत कुमार जी की बात सुनकर नारद जी बोले, हे प्रभु, मैंने वेदों तथा गीता के पाठ द्वारा ज्ञान एवं वैराग्य को जगाने का प्रयत्न किया, परंतु जब उससे भी उनकी मूर्छा नहीं हटी, तब वे श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर ही किस प्रकार चेतना प्राप्त कर लेंगे। संत कुमार जी ने कहा, हे नारद, श्रीमद् भागवत को संपूर्ण वेदों का सार समझना चाहिए। उसके एक एक श्लोक में वेदों का सार इस प्रकार भरा हुआ है, जैसे दूध में घी विद्यमान रहता है। भगवान वेद व्यास जी ने संपूर्ण वेद तथा पुराणों का मंथन कर उनका तत्व श्रीमद् भागवत में भरकर रख दिया है। अतः इस कथा को जो भी स्मरण करते हैं, उन्हें समस्त वेद तथा पुराणों का सार प्राप्त हो जाता है। हे नारद, इसके अतिरिक्त एक बात और भी है, जिसे तुम न जाने इस समय क्यों भूल रहे हो। वह यह है कि श्रीमद् भागवत के मूल 4 श्लोक तो स्वयं श्री नारायण जी ने ही ब्रह्मा जी को सुनाए थे। ब्रह्मा जी ने उन श्लोकों को तुमसे कहा तथा तुमने वेद व्यास जी से कहे। उन 4 श्लोकों के आधार पर ही वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण किया है। अतः वह कथा सब प्राणियों का दुख दूर करने वाली तथा भव सागर से पार उतारने वाली है। यह सुनते ही नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने बड़ी कृपा करके मुझे आज यह स्मरण दिलाया है। मेरे धन्य भाग्य हैं जो मैंने यहाँ आपके दर्शन प्राप्त किए, क्योंकि भाग्य से सत्संग मिलता है। अब कृपा कर यह और बतलाइए कि इस श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान यज्ञ को किस प्रकार तथा कहाँ आरंभ करना चाहिए, और यह यज्ञ कितने दिन में संपूर्ण हो जाता है। 3रा अध्याय श्री संत कुमार द्वारा श्रीमद् भागवत की सप्ताह विधि एवं फलश्रुति कथन। संत कुमार जी ने कहा, हे नारद, इस श्रीमद् भागवत यज्ञ को करने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान हरिद्वार में गंगा का तट है। वहाँ ज्ञान यज्ञ के इच्छुक अनेक ऋषि मुनि निवास करते हैं। उस स्थान पर इस ज्ञान यज्ञ करने से ज्ञान तथा वैराग्य तरुण होकर चैतन्य अवस्था को प्राप्त कर लेंगे एवं भक्ति का संपूर्ण संकट भी दूर हो जाएगा। नारद जी बोले, हे प्रभु, आपके चले बिना वह पूरा नहीं हो सकेगा, अतः मेरी प्रार्थना स्वीकार कर आप भी वहां चलने की कृपा करें।
तब नारद जी का आग्रह स्वीकार कर चारों भाई उनके साथ ही बद्रिका आश्रम से चलकर हरिद्वार जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा तट पर निवास करने वाले ऋषि मुनियों से कहा, हम लोग यहाँ पर श्रीमद् भागवत रूपी यज्ञ प्रारंभ कर रहे हैं, अतः वह कथा अमृत जिन्हें पान करना हो वे सब एकत्रित होकर इसका श्रवण करें। यह समाचार प्राप्त होते ही भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, मेधातिथि, मार्कंडे, वेदव्यास तथा पाराशर आदि जितने भी ऋषि मुनि उस तीर्थ में निवास करते थे वे सब आकर वहां एकत्रित हुए। उनके अतिरिक्त संपूर्ण वेद, गंगा आदि नदियां भी मनुष्य रूप धारण कर वहां एकत्र हुई। 14 भुवनों के निवासी गंधर्व, किन्नर, यक्ष, नाग तथा अन्य प्राणी भी आकर उस ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित होने लगे। उस समय वैष्णवों, विरक्तों तथा महापुरुषों ने शंख ध्वनि के साथ गंभीर जय ध्वनि की। देवतागण भी अपने अपने विमानों पर बैठकर श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने के लिए वहां आ पहुंचे। जिस समय सब लोग यह आशा लगाए बैठे थे कि देखें श्री सनकादि तथा श्री नारद जी परब्रह्म परमेश्वर के किस चरित्र की कथा का वर्णन करते हैं, उस समय श्री संत कुमार जी ने उच्च स्वर से नारद जी को संबोधित कर यह बात कही, हे नारद, हम तुम्हें वह कथा सुनाते हैं जिसे शुकदेव जी ने राजा परीक्षित से कही थी। वह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा 18 सहस्त्र श्लोकों में है। उसके पढ़ने तथा सुनने से मुक्ति हाथ बांधे हुए सम्मुख खड़ी रहती है। अन्य पुराणों के सुनने तथा सहस्त्रों अश्वमेध तथा वाजपेयी यज्ञ करने से जो फल नहीं मिलता वह श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से सहज में प्राप्त हो जाता है। काशी, गया, प्रयाग, कुरुक्षेत्र तथा पुष्कर आदि तीर्थों का स्नान भी इस कथा के श्रवण फल के तुल्य फलदायक नहीं है। संसारिक लोगों के सम्मुख अनेक जन्मों का पाप तभी तक गरजता है जब तक कि वे इस कथा को नहीं सुनते हैं। जिस प्रकार सूर्य उदय होते ही कोहरा नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार इस अमृत रूपी श्रीमद् भागवत कथा को सुनते ही संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का एक अथवा आधा श्लोक भी पढ़ता है उसकी मुक्ति हो जाती है। जो लोग नित्य प्रति श्रीमद् भागवत का पाठ करते हैं तथा दूसरों को पढ़कर सुनाते हैं, उनके करोड़ों जन्मों के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं और उन्हें परब्रह्म परमेश्वर अपनी ज्योति में मिला लेते हैं। जिसने मनुष्य शरीर पाकर श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनी उसे धिक्कार है। ऐसे पुत्र की अपेक्षा यदि माता बांझ रहे तो उसे श्रेष्ठ कहा जाएगा। कलयुग में मनुष्यों से यज्ञ, तप, दान तथा धर्म नहीं होता क्योंकि उनका मन इनमें नहीं लगता है। ऐसे प्राणियों के उद्धार के लिए ही परब्रह्म श्री नारायण जी ने स्वयं वेद व्यास का अवतार लेकर इस कथा की रचना की है। जो व्यक्ति 7 दिन तक इस कथा को मन लगाकर सुनता है उसे यज्ञ, व्रत, दान आदि सब के फल प्राप्त हो जाते हैं, वह मुक्त हो जाता है। इस श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में वर्णित ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुनने के पश्चात उद्धव ने जब यह जाना कि कलयुग आने वाला है, तब उसने भगवान श्याम सुंदर से यह प्रार्थना की, हे मुरली मनोहर, आप तो वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर रहे हैं, अब संसारिक प्राणियों का उद्धार कैसे होगा। तब त्रिभुवनपति ने कहा, हे उद्धव, तुम तो बद्रिका आश्रम में जाकर तप करो जिससे तुम्हारी मुक्ति हो जाए। मेरे पश्चात श्रीमद् भागवत रूपी मेरी मूर्ति संसार में विद्यमान रहेगी। जो मनुष्य श्रीमद् भागवत का ध्यान पूर्वक पाठ अथवा श्रवण करेगा उसे अपने हृदय में मेरे दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। इस पारायण को संसारिक दुखों से छुड़ाने वाला समझना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु मनुष्य को माया रूपी जाल से छुड़ाने के लिए श्रेष्ठ नहीं है। इतनी कथा कहकर श्री सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, जब श्री संत कुमार जी ने श्रीमद् भागवत का पारायण प्रारंभ किया तब उस अमृत रूपी कथा के प्रताप से वे दोनों बूढ़े ज्ञान वैराग्य भी जो अचेत पड़े थे तरुणावस्था को प्राप्त कर चैतन्य हो उठ बैठे। इस प्रकार भक्ति का सब संकट भी दूर हो गया। उनका दर्शन पाकर सभा में उपस्थित अन्य लोगों का भी श्री भगवत नाम का जप तथा कीर्तन करने से हृदय में भक्ति उत्पन्न हो जाने के कारण कली प्रभाव जन्य संपूर्ण दुख नष्ट हो गया। सब लोग एकाग्रचित हो श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करने लगे।
चौथा अध्याय श्रोताओं को श्री नारायण दर्शन एवं आत्मदेव ब्राह्मण की कथा। सूत जी बोले, हे शौनक आदि ऋषियों, जब संपूर्ण वैष्णव तथा ऋषि मुनि आदि सप्ताह पारायण की कथा सुनकर एकाग्रचित हो गए, उस समय पीताम्बरधारी, करधनी, मुकुट कुंडल तथा अन्य रत्न जड़ित आभूषणों को पहने, मस्तक पर चंदन का तिलक लगाए श्री घनश्याम श्याम सुंदर ने त्रिभंगी छवि किए उद्धव आदि वैकुंठवासी भक्तों को साथ लिए उस ज्ञान यज्ञ में पधार कर सबको अपने दर्शनों से कृतार्थ किया। उस अमृत रूपी कथा को श्रवण करते समय भक्तजनों के हृदय में जो श्यामल मूर्ति निवास कर रही थी, वही अब साकार रूप धरकर नेत्रों के सामने आ पहुंची। उन मनमोहन का दर्शन प्राप्त कर सभी ने अपने जीवन को धन्य समझा। सब लोग जय जयकार करते हुए उनके ऊपर चंदन तथा पुष्पों की वर्षा करने लगे। तत्पश्चात सबने धूप दीप नैवेद्य से विधिवत पूजन कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उस परम आनंद को देखकर देवर्षि नारद जी ने श्री संत कुमार जी से कहा, हे प्रभु, आपके द्वारा कही गई कथा को श्रवण कर सब लोगों ने मुक्ति पद को प्राप्त किया है। इस अमृत रूपी कथा का महात्म्य विस्तार से कहने की कृपा करें। श्री संत कुमार जी बोले, हे नारद जी, कलयुग के जो मनुष्य अत्यंत पापी, लालची, मिथ्यावादी, चुगलखोर, कामी तथा परम क्रोधी हैं, वे भी इस सप्ताह यज्ञ के सुनने से पवित्र होकर मुक्ति पद को प्राप्त करेंगे। जो कलयुग का प्राणी माता पिता की सेवा न करने के कारण अपने धर्म से विमुख हुआ हो, जो लोभ में डूबा रहने के कारण मिथ्यावादी, चोर तथा ठग बन गया हो, वह भी इस कथा को सुनने से पाप मुक्त हो जाएगा। इस संबंध में हम तुमसे एक पुरानी कथा कहते हैं, उसे ध्यान देकर सुनो। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नामक एक नदी है। उस नदी के तट पर बसे हुए एक नगर में आत्मदेव नामक विद्वान, तेजस्वी तथा धर्मात्मा ब्राह्मण निवास करता था। उस ब्राह्मण की पत्नी का नाम धुंधुली था। वह दिन रात संसारिक माया मोह में फंसी रहने के कारण अपने पति को अत्यंत दुख पहुंचाती रहती थी, परंतु वह ज्ञानी ब्राह्मण उसे ईश्वर की इच्छा समझकर सदैव शांत बना रहता था। वृद्धावस्था आने पर भी जब उस ब्राह्मण के कोई पुत्र न हुआ, तब उसने पुत्र की प्राप्ति के लिए व्रत तथा नियम रखना आरंभ कर दिया। उसने ब्राह्मणों को बहुत सा स्वर्ण तथा गौएं दान में दी। इस पर भी जब उसकी मनोभिलाषा पूर्ण नहीं हुई, तब एक दिन वह अत्यंत उदास होकर शरीर त्याग देने की अभिलाषा लिए घर से निकलकर वन में जा पहुंचा। वहां मध्याह्न काल में प्यास से अत्यंत व्याकुल हो वह एक तालाब के किनारे गया तथा वहीं स्नान करने के पश्चात जल पीकर बैठा बैठा चिंता करने लगा। उसी समय भगवत इच्छा से एक सन्यासी महापुरुष उस तालाब के निकट आ पहुंचे। आत्मदेव ने उनके तेज को देखकर बड़े सम्मान पूर्वक उन्हें बैठाया। उस समय उस महापुरुष ने आत्मदेव को चिंतित देखकर पूछा, हे ब्राह्मण, तुम इस वन में उदास होकर किस लिए बैठे हुए हो? यह सुनते ही वह ब्राह्मण अपनी आंखों में आंसू भरकर बोल उठा, हे महाराज, मैंने पूर्व जन्म में कोई बड़े पाप किए थे, जिनके कारण इस जन्म में मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। इस दुख के कारण दुखी होकर मैं यहाँ प्राण देने के लिए आया हूँ। संसार में जिसके पुत्र न हो, उस प्राणी का जीवन व्यर्थ है। उसके धन संपत्ति तथा वंश को धिक्कार देना चाहिए। मैं ऐसा अभागा हूँ कि जिस गौ को मैंने पाला था वह अभी तक बांझ बनी हुई है तथा जिस वृक्ष को मैंने लगाया था वह भी फल नहीं देता है। बाजार से मैं जिन फलों को खरीद लाता हूँ वे सूख जाते हैं। इस प्रकार मुझे अपने चारों ओर दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इतना कहकर वह ब्राह्मण अत्यंत विलाप करने लगा। उसकी यह दशा देखकर सन्यासी ने उसे धैर्य बंधाते हुए कहा, हे ब्राह्मण, तू उदास मत हो, मैं तेरी संतान के संबंध में अभी विचार करता हूँ। यह कहकर उस सन्यासी ने ब्राह्मण की कर्म रेखा देखी, फिर उस पर विचार करने के उपरांत कहा, हे ब्राह्मण, तेरे भाग्य में 7 जन्म तक संतान नहीं लिखी है, अतः तू यूं रो रो कर अपने प्राण मत दे। संसार में दुख के अतिरिक्त सुख किसी को नहीं मिलता। कलयुग में पुत्र के द्वारा किसी को सुख प्राप्त नहीं होता। कलयुग के लड़के माता पिता की सेवा नहीं करते। स्त्री पुत्र तथा भाई आदि सभी अपने स्वार्थ के संगी होते हैं। इतने पर भी माया का यह हाल है कि अंतिम समय तक संसारिक प्राणी स्त्री पुत्र आदि में मन लगाए रहकर जगदीश्वर का स्मरण नहीं करते, जिस कारण उन्हें नरक में जाकर घोर यातना उठानी पड़ती है।
अतः हे ब्राह्मण, तू भी पुत्र की कामना छोड़कर श्री नारायण जी के चरणों में ध्यान लगा, उसी में तुझको परमानंद की प्राप्ति होगी। सन्यासी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, इस समय तो मुझे पुत्र के अतिरिक्त अन्य किसी का ध्यान नहीं है। आप कृपा कर मुझे एक पुत्र का दान दीजिए, अन्यथा मैं यहीं आपके सामने अपने प्राण त्याग दूंगा। सन्यासी ने आत्मदेव की जब यह दशा देखी तो उसे समझाते हुए फिर कहना आरंभ किया, हे ब्राह्मण, संतान प्राप्ति के लिए राजा चित्रकेतु ने 10 सहस्त्र विवाह किए थे, फिर भी उन्हें पुत्र का सुख प्राप्त नहीं हुआ। इसी प्रकार अन्य अनेक राजा पुत्र की कामना में मृत्यु को प्राप्त हो गए। जो लोग भाग्यहीन होते हैं उनका उद्यम व्यर्थ जाता है। यह विचार कर तुझे भी संतान की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। ब्राह्मण ने यह सुनकर कहा, हे महाराज, आप जितना भी ज्ञानोपदेश करते हैं वह मेरे मन को स्वीकार नहीं होता है। आप कृपा कर कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं पुत्र का मुख देख सकूं। आत्मदेव का इस प्रकार हठ देखकर सन्यासी ने उसे एक फल देते हुए कहा, ऐसी ही बात है तो तू यह फल ले जाकर अपनी स्त्री को खिला देना, परमेश्वर की कृपा से तुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। इतना कहकर वह महापुरुष फल देकर एक ओर चला गया। घर आकर आत्मदेव ने अपनी पत्नी को वह फल देते हुए कहा, इस फल को खाने से तुझे लड़का होगा, अतः तू इसे ग्रहण कर। पत्नी से इस प्रकार कहकर जब आत्मदेव घर से बाहर चला गया तब कुछ देर बाद उसकी स्त्री धुंधुली की एक सखी उसके पास आ पहुंची। धुंधुली ने उससे कहा, हे सखी, मेरे स्वामी ने पुत्र होने के लिए यह फल कहीं से लाकर मुझे दिया है, परंतु मैं गर्भ में रहने के भय से इसे खाना नहीं चाहती हूँ। गर्भवती स्त्री का जी सदैव मचलता रहता है, जिसके कारण वह अच्छी तरह भोजन भी नहीं कर सकती है। गर्भ रह जाने पर मुझे चलने फिरने में कष्ट होगा। उस स्थिति में न तो मैं अपनी सखी सहेलियों से भेंट कर पाऊंगी और न गाने बजाने का आनंद ही उठा सकूंगी। गर्भ रहने पर प्रसव की पीड़ा मुझे बर्दाश्त न होगी। मेरा शरीर कोमल है, उस दुख को भला मैं किस प्रकार से सहूंगी। यदि लड़का सकुशल उत्पन्न हो गया तो भी उसके पालन पोषण में बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। छोटा बालक अपने मलमूत्र से वस्त्रों तथा बिछौनों को भ्रष्ट कर देता है। उस दुर्गंध में मैं कभी नहीं रह सकूंगी। इन दुखों को उठाने से 2 बांझ अथवा विधवा स्त्रियां अच्छी रहती हैं, जिन्हें गर्भ की पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती। इस प्रकार की अनेक बातें अपनी सखी से कहने के बाद उस ब्राह्मणी ने वह फल कहीं रख दिया तथा पति से झूठ मूठ कह दिया कि मैंने फल खा लिया है। कुछ दिनों के बाद जब उस ब्राह्मणी की बहन उसके घर आई तो उसे उदास देखकर पूछने लगी, हे बहन, इन दिनों तुम बहुत उदास तथा दुर्बल मालूम होती हो, इसका क्या कारण है? तब धुंधुली बोली, मेरे स्वामी ने पुत्र होने के लिए कहीं से एक फल लाकर मुझे खाने को दिया था, परंतु मैंने गर्भ रहने के दुख का स्मरण कर वह फल नहीं खाया तथा उनसे झूठ बोल दिया कि मैंने उसे खा लिया है। अब मैं सोचती हूँ कि अपने पति को क्या उत्तर दूंगी। इसी चिंता के कारण मैं सदैव चिंतित रहती हूँ। धुंधुली की बातें सुनकर उसकी बहन ने कहा, हे बहन, यदि यही कारण है तो तू कुछ चिंता मत कर। मेरे 1 महीने का गर्भ है, अतः तू अपनी पति से कह देना कि तेरे गर्भ रह गया है। जब मेरे गर्भ से पुत्र होगा तब मैं उस लड़के को तुझे दे दूंगी। इस प्रकार तेरे पति को कुछ भी पता नहीं चलेगा। वह फल जो रखा है उसे अपनी गाय को खिला दे, ताकि कभी किसी की दृष्टि उस पर न पड़ सके। अपनी बहन की यह बात सुनकर धुंधुली अत्यंत प्रसन्न हो गई। उसने अपनी बहन को आत्मदेव से छिपाकर अपने घर में ही रख लिया। 10वें महीने में जब उसकी बहन को लड़का हुआ तो उसने अपने पति को सूचित कर दिया कि मेरे लड़का हुआ है। आत्मदेव इस समाचार को सुनते ही अत्यंत प्रसन्न हो गया। उसने ब्राह्मणों तथा याचकों को बहुत सा दान दिया। उधर दूसरे ही दिन धुंधली ने अपने पति से कहा, मेरे दूध नहीं उतरता है। मेरी बहन के आज से 6 महीने पहले एक बालक हुआ था, वह तभी मर गया, परंतु उसके स्तनों में बहुत दूध है। अतः मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन यहाँ रहकर मेरे लड़के को अपना दूध पिलाती रहे। आत्मदेव ने पत्नी की इस बात को स्वीकार कर लिया। तब धुंधली की बहन वहां प्रकट में रहकर उस लड़के को दूध पिलाकर पालने पोसने लगी। ब्राह्मण ने उस लड़के का नाम धुंधकारी रख दिया। उधर उस फल के कारण गौ भी गर्भवती हो गई थी। अतः जब धुंधकारी 2 मास का हो गया तो उस गौ ने भी एक मनुष्य रूपी बालक को जन्म दिया। उस बालक के दोनों कान गौ के समान थे, शेष सब शरीर मनुष्य जैसा था। उसे देखकर आत्मदेव को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसका नाम गोकर्ण रखकर अपने लड़के के ही समान जानकर लाड़ चाव से पालन पोषण करने लगा।
कुछ समय बाद जब दोनों लड़के सयाने हुए तब गोकर्ण तो पढ़ लिख कर बहुत विद्वान तथा धर्मात्मा हुआ, परंतु धुंधुकारी महामूर्ख, अधर्मी तथा नीच निकला। वह जुआ खेलने लगा, चोरी तथा अन्य कुकर्म करने लगा। वैश्यागमन में जाकर जब उसने घर का सब धन समाप्त कर दिया, तब एक दिन वह अपने माता पिता को मार पीट कर घर के सब कपड़े तथा बर्तन भी ले गया और उन्हें बेचकर सारा द्रव्य वैश्या को दे आया। अपने पुत्र की यह दशा देखकर ब्राह्मण दुखी होकर रोने तथा विचार करने लगा कि अब जीवित रहने से तो मृत्यु कहीं अधिक श्रेष्ठ है। वह इन संकटों से छुटकारा तो दिला देगी। उस समय आत्मदेव को दुखी देखकर गोकर्ण ने कहा, हे पिता, संसार में दुख के अतिरिक्त सुख किसी को प्राप्त नहीं होता। आप चिंता क्यों करते हैं? इस दुनिया में राजा, प्रजा, धनी, निर्धन जितने भी मनुष्य हैं, उन सबको कोई न कोई दुख लगा हुआ है। सुख तो केवल उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जिसने संसारी मोह माया से मन हटाकर श्री प्रभु के चरणों में अपना चित्त लगाया है। अतएव आप भी अज्ञान छोड़कर स्त्री पुत्र आदि का मोह त्याग वन में जाकर भगवत भजन कीजिए, तभी आपको सुख प्राप्त होगा। संसारी माया मोह से तो मनुष्य नरक को प्राप्त होता है। गोकर्ण की यह बात सुनकर ब्राह्मण को कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उसने गोकर्ण से कहा, हे पुत्र, तुमने बहुत श्रेष्ठ सम्मति दी है, परंतु ज्ञान प्राप्त किए बिना मैं वन में जाकर क्या करूंगा? अतः मेरे उद्धार का जो उपाय है उसे भी तुम बतला दो। यह सुनकर गोकर्ण बोला, हे पिता, आप संसारी माया मोह से अपने मन को खींचकर श्री हरि चरणों में लगाइए तथा वन में अकेले बैठकर परमेश्वर का ध्यान कीजिए। इस साधन से आप मुक्ति पद को प्राप्त करेंगे। यह ज्ञान सुनते ही आत्मदेव ने संसारी माया मोह से अपना मन हटा लिया तथा वन में जाकर प्रसन्न हो श्री नारायण को स्मरण एवं ध्यान करने लगा। कुछ समय बीतने पर उसने शरीर त्याग कर मुक्ति को प्राप्त कर लिया। 5वां अध्याय, धुंधकारी की मृत्यु एवं गोकर्ण द्वारा सप्ताह पारायण सुनने से मुक्ति। सूजी ने कहा, हे शौनक आदि ऋषियों, आत्मदेव ब्राह्मण के वन में चले जाने पर धुंधकारी ने अपनी माता को मार पीट कर कहा, तू गड़ा हुआ धन बतला दे, अन्यथा मैं तुझे जान से मार डालूंगा। यह सुनकर धुंधली ने उस समय यह कहकर अपनी जान बचाई कि मैं कल बतला दूंगी। धुंधली ने इस प्रकार उस दिन तो अपने प्राण बचा लिए, परंतु फिर दूसरे दिन यह विचार कर कि घर में और धन तो कहीं गड़ा हुआ है नहीं, मैं बेटे को कहाँ से बतलाऊंगी, वह कुएं में कूदकर मर गई। गोकर्ण ने वहां रहना उचित न जानकर तीर्थ यात्रा को जाने के लिए घर से बाहर निकल पड़ा। वह ऐसा महात्मा तथा ज्ञानी हुआ कि सुख दुख, शत्रु मित्र सबको एक समान जानकर दिन रात ईश्वर भजन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं करता था। उधर गोकर्ण के चले जाने के पश्चात धुंधकारी घर में अकेला रहकर चोरी तथा ठगी करके वैश्या को धन देने लगा। एक दिन वह कहीं से बहुत सा धन तथा आभूषण चुरा लाया। उसे वैश्या को सौंपकर वह उसके साथ ही सो गया। उस समय वैश्या के घर वालों ने अपने मन में यह विचार किया कि यह दूसरों का धन चुराकर हमें देता है, यदि यह कभी पकड़ा गया तो इसके साथ ही हम लोग भी दंड के भागी बनेंगे, अतः उचित यही है कि हम लोग इसे मार डालें। ऐसा विचार करके उन्होंने धुंधकारी के गले में फांसी लगाकर उसे अपने घर में लटका दिया। इतने में भी जब उसके प्राण नहीं निकले तो उन्होंने जलती हुई लकड़ियों से मार मार कर उसे मार डाला और घर के भीतर ही एक गड्ढा खोदकर उसे गाड़ दिया। कुछ दिन बीतने पर वैश्या के पड़ोसियों ने वैश्या से जब यह पूछा कि तुम्हारे घर प्रतिदिन आने वाला धुंधकारी अब क्यों नहीं दिखाई देता, तो उसने यह उत्तर दे दिया कि वह व्यापार करने के लिए कहीं बाहर चला गया है। हे ऋषियों, इसे सत्य समझना चाहिए कि वैश्या कभी किसी की मित्र नहीं होती है। वह पहले तो धन लेती है, पीछे प्राणों को भी ले बैठती है। उसकी जीवा पर अमृत तथा पेट में हलाहल विष का वास रहता है। इस प्रकार मृत्यु को प्राप्त होने पर धुंधकारी प्रेत हो गया। तब उसे गर्मी, बरसात, सर्दी तथा भूख प्यास बहुत सताने लगी। गोकर्ण ने जब किसी के द्वारा यह समाचार सुना कि उसका भाई धुंधकारी मर गया है और उसकी क्रिया नहीं हुई है, तब उसने गया जी में जाकर धुंधकारी का श्राद्ध कर दिया। वह जिस तीर्थ में जाता वहीं उसका श्राद्ध कर देता था। सब तीर्थों के करने के बाद जब गोकर्ण अपने घर लौटा और रात्रि को वहां सोया, तो उसने धुंधकारी के प्रेत को कभी बैल, कभी हाथी, कभी बकरा, कभी भैंसा तथा कभी मनुष्य रूप में देखा। गोकर्ण ने मन में धैर्य धारण कर उससे पूछा कि तू भूत प्रेत अथवा राक्षसों में से कौन है तथा यहाँ किस लिए आया है। उसकी बात सुनकर धुंधकारी विविध प्रकार से रोने लगा। उसमें बोलने का सामर्थ्य नहीं था।
अतः वह कुछ कहकर नहीं बतला सका। गोकर्ण ने जब यह देखा कि वह रोने के अतिरिक्त बोलता नहीं है, तो उसने मंत्र पढ़कर जल का एक छींटा उस पर मार दिया। उस जल के पड़ते ही उसकी आवाज निकलने लगी। तब उसने कहा, हे गोकर्ण, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। मुझे वैश्या ने फांसी लगाकर मार डाला था, इसलिए मुझे खाने पीने को कुछ नहीं मिलता है, केवल वायु के बल पर ही जीवित रहता हूँ। अब तुम आ गए हो तो किसी प्रकार से मेरा इस अधम योनि से उद्धार करो। धुंधकारी की बातें सुनकर गोकर्ण ने पूछा, मैंने तो तेरे उद्धार के लिए गया जी तथा अन्य सभी तीर्थों में श्राद्ध किया था, फिर भी तू इस प्रेत योनि से क्यों नहीं छूटा है? वह बोला, तुम सहस्त्रों श्राद्ध क्यों न करो, परंतु महापापी होने के कारण मेरी मुक्ति सरल नहीं है। अब तो तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे मैं अपने पापों से छूटकर इस अधम योनि से छुटकारा पा सकूं। यह सुनकर गोकर्ण ने कहा, अच्छा, तो तू कुछ दिन और धैर्य धारण कर, मैं शीघ्र ही तेरे उद्धार का उपाय करूंगा। गोकर्ण की बातें सुनकर धुंधकारी वहां से हट गया। जब नगर के लोग गोकर्ण से भेंट करने के लिए आए तो उसने सबका यथोचित आदर सत्कार किया। तदुपरांत कुछ दिनों बाद उसने योगी, महापुरुष तथा पंडितों की एक सभा बुलाकर यह पूछा कि मेरा भाई जो प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, उससे उसका उद्धार किस प्रकार हो सकता है। गोकर्ण की बात सुनकर सब लोगों ने विचार करके यह उत्तर दिया कि हे गोकर्ण, तुम सूर्य भगवान का पूजन तथा ध्यान करो और उन्हीं से इसका उपाय पूछो। तब गोकर्ण ने पंडितों को विदा कर सूर्य का पूजन एवं ध्यान आरंभ कर दिया। उस पूजा मंत्र से प्रसन्न होकर जब सूर्य भगवान प्रकट हुए, तब उसने हाथ जोड़कर उनसे यह प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे अब धुंधकारी की मुक्ति का उपाय बताने की कृपा करें। सूर्य भगवान ने उसकी प्रार्थना के उत्तर में यह बताया कि तुम श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण धुंधकारी को सुनाओ, उसी से उसकी मुक्ति होगी। तब गोकर्ण ने पंडित, योगी तथा महापुरुषों को बुलाकर श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण यज्ञ आरंभ कर दिया। उस कथा को सुनने के लिए नगर के बहुत से स्त्री, पुरुष, बालक, तरुण, वृद्ध आने लगे। धुंधकारी भी एक 7 गांठ वाले बांस के ऊपर बैठकर उस कथा को सुनने लगा। एक वैष्णव को श्रोता ठहराकर गोकर्ण ने उस अमृत रूपी कथा का पाठ आरंभ कर दिया। पहले दिन संध्या के समय जब कथा समाप्त हुई तथा श्रोतागण उठकर घर जाने लगे, उस समय जिस बांस पर धुंधकारी बैठा था उसकी एक गांठ फट गई, जिसके कारण भारी शब्द हुआ। दूसरे दिन कथा के समाप्त होने पर दूसरी गांठ फटी। इसी प्रकार 7 दिन में उस बांस की 7 गांठें फट गईं। तब उस 12 स्कंद की कथा के पारायण से धुंधकारी ने दिव्य स्वरूप प्राप्त कर लिया। उस समय उसकी छवि चतुर्भुजी मूर्ति भगवान कमलापति के समान शोभायमान हो रही थी। वह पीतांबर धारण किए हुए गोकर्ण के पास जा पहुंचा तथा उसे नमस्कार करता हुआ बोला, हे महाराज, आपने मुझे महान पाप से छुड़ाकर मेरा उद्धार किया है। श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय मुझे पाप मुक्त करने वाला नहीं था। जो व्यक्ति संसार रूपी कीचड़ में फंसे हुए हैं, वे इस कथा रूपी तीर्थ में स्नान कर निश्चय ही भवसागर से पार उतर जाएंगे। धुंधकारी गोकर्ण से जब यह कह रहा था, उसी समय आकाश से एक सुंदर विमान उतरा। धुंधकारी उसी विमान में बैठकर वैकुंठ लोक चला गया। हे मुनियों, जिस समय यह घटना घटी उस समय उपस्थित पंडितों तथा ऋषि मुनियों ने गोकर्ण से इस प्रकार पूछा, हे महाराज, हमें एक भारी संदेह हो रहा है। हम में से सभी ने श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण सुना है, फिर क्यों वैकुंठ लोक से विमान अकेले धुंधकारी के लिए ही आया? वह तो वैकुंठ चला गया, परंतु हम लोग यहीं क्यों रह गए? यह सुनकर गोकर्ण ने उत्तर दिया, हे भाइयों, मैं तुम्हारे इस संदेह को भी दूर किए देता हूँ। इस कथा के फल में केवल इतना ही अंतर है कि जो मनुष्य मन लगाकर कथा सुनते हैं उन्हें तो इसका संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है, परंतु जो लोग कथा में बैठे रहने पर भी अपना मन स्त्री, पुत्र आदि के मोह में लगाए रहते हैं, उन्हें कथा का वैसा फल नहीं मिलता। मुक्ति तो एकाग्रचित होकर कथा सुनने वाले को प्राप्त होती है। यह वचन सुनकर संपूर्ण श्रोता लज्जित हो गए। तब उन्होंने गोकर्ण से कहा, हे महाराज, अब आप कृपा करके 1 सप्ताह तक इस कथा को और सुनाइए, ताकि हम लोग एकाग्रचित होकर उसे श्रवण करें और भवसागर के पार जा सकें।
उन लोगों की प्रार्थना सुनकर गोकर्ण ने श्रावण मास में दूसरा पारायण प्रारंभ कर दिया। उस कथा को बहुत से लोगों ने मन लगाकर सुना, जिसके फलस्वरूप कथा समाप्ति के दिन वहां बहुत से विमान आ उपस्थित हुए। यह दृश्य देखकर श्रोतागण गोकर्ण को साधुवाद देते हुए कहने लगे, हे प्रभु, आपकी कृपा से हम लोगों का उद्धार हुआ है। कथा की समाप्ति पर वहां भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पधार कर दर्शन दिए। वे गोकर्ण को अपने साथ विमान पर बैठाकर गोलोक ले गए। अन्य सब श्रोतागण भी विमानों में बैठकर सदैव के लिए वैकुंठ जा पहुंचे। हे ऋषियों, जिस स्थान पर सूर्य तथा चंद्रमा की भी पहुंच नहीं है, इस कथा के प्रताप से संसारी मनुष्य उस स्थान पर भी पहुंच जाता है। श्रीमद् भागवत कथा के सुनने तथा पढ़ने से जो फल प्राप्त होता है, वह यज्ञ, तप, व्रत, तीर्थ तथा दान आदि करने से भी नहीं मिलता। श्री राधे।